हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है इंटरनेट। इंटरनेट पहले हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज इंटरनेट के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल और उनके सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो आज जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं उनमें सबसे पहले हमारा होगा इंटरनेट। ठीक है, तो जो हम सबसे पहला टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनेट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद डिस्कस करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट इसलिए हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि एडवांटेज क्या होता है और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। हमारे पास बहुत सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमें पता तो होते हैं और हम जानते भी हैं डेली लाइफ में, क्योंकि हम इंटरनेट का यूज करते हैं, लेकिन हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इसलिए उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आज डिस्कस करेंगे यूआरएल क्या होता है। यूआरएल आपके सिलेबस का पार्ट है। उसके बाद टाइप ऑफ यूआरएल एंड www। ये पर्टिकुलर 5 टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे टॉपिक्स मैं क्लियर कर पाऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड पे स्विच करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो हमारी है, सबसे पहले है इंटरनेट। इंटरनेट जैसा कि आप सभी पहले से जानते हैं कि इंटरनेट क्या ग्लोबली सिस्टम्स का कनेक्शन होता है, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं और एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, इंटरनेट। तो वही लिखा हुआ है, ग्लोबल नेटवर्क दैट कनेक्ट्स बिलियन ऑफ कंप्यूटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड वाइड इज नोन एज इंटरनेट। अब इंटरनेट एक प्रोटोकॉल का यूज करता है, ये कह सकते हैं प्रोटोकॉल्स के कनेक्शन का जो सूट होता है उसका यूज करता है। तो इंटरनेट जो सारे कंप्यूटर्स उनको कनेक्ट करने के लिए कौन से पर्टिकुलर मॉडल का यूज करता है, उस मॉडल को हम बोलते हैं टीसीपी आईपी सूट। टीसीपी आईपी एक प्रकार का मॉडल होता है। मॉडल स्पेशली 2 प्रकार के डिजाइन किए गए थे। एक था ओएसआई मॉडल यानी कि ओपन सिस्टम इंटरफेस, और दूसरा था टीसीपीआई, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो अभी जो करंट में सारे सिस्टम्स को इंटरनेट में कनेक्ट करने के लिए जो मॉडल का हम यूज करते हैं उसको हम बोल देते हैं टीसीपी/आईपी मॉडल। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है कि इंटरनेट का स्टार्टिंग कब हुआ था। तो अर्ली 1960 में इंटरनेट का स्टार्टिंग हुआ था, और आप लोगों को पता होगा इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट समझा जाता है वो समझा जाता है आफ्टर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो यूएस मिलिट्री ने एक क्या कहते हैं, एक नेटवर्क डेवलप किया था जिसको उन्होंने नाम दिया था आरपानेट, जिसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये हमारी पूरी कंप्लीट डेफिनेशन थी इंटरनेट की। अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है आज का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, उसके बाद हम आएंगे यूआरएल। तो सबसे पहले हम समझते हैं एडवांटेज क्या होते हैं इंटरनेट के। इंटरनेट के सबसे पहला एडवांटेज हमारा है ऑनलाइन बैंकिंग एंड ट्रांजेक्शंस। अब ऑनलाइन बैंकिंग और ट्रांजेक्शंस का मतलब क्या है, आप इंटरनेट के यूज से आज की डेट में देखते हैं आप बहुत सारे यूपीआई पेमेंट्स कर पाते हैं। मतलब कि अगर आपको कुछ पेमेंट करना होता है तो किसके थ्रू आप करते हैं, इंटरनेट के थ्रू कर देते हैं। आपने यूपीआई पेमेंट कर दिया, नेट बैंकिंग से कर दिया, कार्ड पेमेंट कर दिया। तो ये सारे के सारे किसके थ्रू आज की डेट में पॉसिबल हो पा रहा है, ये सारा का सारा इंटरनेट की वजह से पॉसिबल हो रहा है। दूसरा हमारा एडवांटेज है एजुकेशन ऑनलाइन एंड जॉब्स फ्रीलांसिंग। अब जैसा कि आप समझते हैं एजुकेशन, आज मैं आपको ऑनलाइन यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करके पढ़ा रहा हूँ, ये एक प्रकार का क्या है, एजुकेशन है। लेकिन ये सारी की चीजें हमें मिल किसकी वजह से पा रहे हैं, इंटरनेट। अगर इंटरनेट नहीं होता तो हम ये सारी की सारी चीजें नहीं कर पाते। तो वो एक इसका एडवांटेज है। फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग आप समझते हैं कि घर बैठे अगर कोई काम करना चाहता है, ऑफिस जाके काम नहीं करना चाहता और वो किसी पर्टिकुलर स्किल का एक्सपर्ट है, फॉर एग्जांपल आप टाइपिंग एक्सपर्ट है, आपने टाइपिंग के प्रोजेक्ट्स उठा लिए और ऑनलाइन आप उनको काम करके दे रहे हैं। अब 1 घंटे में 2 घंटे में जितने में भी कर पाते हैं, लेकिन आप उससे उस पर्टिकुलर स्किल का उस पर्टिकुलर काम का चार्ज करते हैं, तो क्या कहलाता है, फ्रीलांसिंग। तो आप घर बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ये इसका दूसरा एग्जांपल है। और जैसे लिंक्डइन जैसी वेबसाइट्स होती है, वहां पे आप अपना रिज्यूमे अपडेट कर देते हैं। naukri.com हो गई, ये सारी वेबसाइट्स पे आप अपना रिज्यूमे अपडेट करके क्या कर सकते हैं, नौकरियां ढूंढ सकते हैं। तीसरा हमारा जो एडवांटेज है वो क्या होता है, इंटरटेनमेंट। अब इंटरटेनमेंट के लिए अब यूट्यूब एजुकेशन पर्पस के लिए तो यूज किया जाता है, जैसे हम वीडियो डालें, उसके अलावा कितना ज्यादा इंटरटेनमेंट हम ऑनलाइन गेम्स, ठीक है, जैसे आपका पबजी हो गया और जो सारे गेम्स आप खेलते हैं किसकी वजह से खेल पाते हैं, इंटरनेट की वजह से। तो ये सारा का सारा जो इंडस्ट्री है किस पे बिल्डअप हुआ है, इंटरनेट। ठीक है, और जो हमारा लास्ट का एडवांटेज हम पढ़ रहे हैं, जीपीएस ट्रैकिंग एंड गूगल मैप्स। गूगल मैप्स आज की डेट में हमारी लाइफ में कितना यूजफुल है। हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना होता है, हमें पता है नहीं पता है, हमें उस रास्ते से जाना है नहीं जाना है, रास्ते से जाना है नहीं जाने का सेंस है। फॉर एग्जांपल एक आप ए डेस्टिनेशन बी डेस्टिनेशन आपका
एयरपोर्ट है। अब अगर आप एयरपोर्ट जा रहे हैं, समझिए अब एयरपोर्ट जाते टाइम किस रूट पे कितना ट्रैफिक है, आपको बिना किसी को कॉल किए बिना कुछ किए आपको मैप ऑन करना है और आपको उसको जूम करके देखना है, आपको पता चल जाएगा कि किधर हमको किस वे से जाना है, किस रास्ते से जाना है। इसी प्रकार से ट्रैकिंग, आप लोग आपके फूड डिलीवरी जोमेटो, आप लोग देख रहे हैं कितने दूर पहुंच गया, डिलीवरी बॉय आ रहा है नहीं रहा, ये सारी के सारे एप्लीकेशन किसके हैं, इंटरनेट के यूज से आज ये सारा का सारा आप कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। अब इंटरनेट के डिसएडवांटेज क्या होते हैं, एडवांटेज तो हमने पढ़ लिए। अब सबसे पहला जो उसका डिसएडवांटेज होता है वो होता है टाइम वेस्टेज। और टाइम वेस्टेज किसकी वजह से होता है, टाइम वेस्टेज जैसे कि आप लोग आज की डेट में सोशल मीडिया बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम फॉर एग्जांपल के लिए आपने सोचा कि कोई एक पोस्ट या मैसेज आया है, पढ़ लेते हैं, पोस्ट कर देते हैं, आपने उसके लिए इंस्टाग्राम ओपन किया और आपने एक रील स्क्रॉल करी, आपको पता भी नहीं चलता है और आप बैठे बैठे आधा घंटे तक रील स्क्रॉल करते रहते हैं और अपना जो प्रोडक्टिव टाइम हो सकता था, जो आप और किसी प्रोडक्टिव काम में लगा सकते थे, तो आप कहां पे वेस्ट कर देते हैं, इंटरनेट पे। तो उसका सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है हमारा, टाइम वेस्टेज। तो इंटरनेट पे हम सबसे ज्यादा अपना क्या करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। दूसरा क्या होता है, बैड इंपैक्ट्स ऑन हेल्थ। अब बैड इंपैक्ट्स ऑन हेल्थ का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल आप बहुत ज्यादा सिस्टम्स का यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं, तो आपके आंखों पे इंपैक्ट आ सकता है, आपकी आंखें खराब हो सकती है। तो वो क्या होता है, हेल्थ में आप बैठे बैठे कंटिन्यूअस इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो हमारे जो हेल्थ पे वो बैक इंपैक्ट, हमें बैक पेन होने लगता है, हेडेक होने लगता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी हमें इंटरनेट की वजह से होते हैं। तीसरा सबसे जो आज की डेट में खतरनाक डिसएडवांटेज है वो कौन सा होता है हमारा, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम में सबसे पहला आता है साइबर बुलिंग। अब साइबर बुलिंग क्या होता है, किसी को ऑनलाइन छेड़छाड़ करना हमें साइबर बुलिंग कहलाता है। हमारे अगले चैप्टर्स आएंगे, हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या होता है साइबर बुलिंग में, हम क्या करते हैं कि किसी के वीडियो पे कोई अच्छा कमेंट, खराब कमेंट कर दिया, उसे टीज करना, ये सारा इंटरनेट की टर्मिनोलॉजी में ऑनलाइन क्या कहलाता है, साइबर बुलिंग कहलाता है। स्पैम, वायरस भेज के हम किसी के सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं, उसकी हैक करके उसकी इंफॉर्मेशन, ट्रांजेक्शन, वो सारी चीजें किसके थ्रू हो जाती है, ऑनलाइन। तो हम इसमें भी डिसएडवांटेज किसका होता है, इंटरनेट के थ्रू ये सारे काम होते हैं, इसलिए हम एक ये क्या होता है हमारा डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। और जो लास्ट टाइम है हमारा लास्ट टाइप ऑफ डिसएडवांटेज वो है इफेक्ट ऑन चिल्ड्रंस। अब चिल्ड्रंस क्या होता है, आज हम देखते हैं, आप न्यू जनरेशन बेबीज को देखिए कि मैक्सिमम टाइम वो क्या करते हैं, अधिक से अधिक वो क्या यूज करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट के साथ हम क्या देखते हैं, वीडियोस देख रहे हैं, जिससे उनकी इंपैक्ट पे जो हेल्थ होती है उन पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। चलिए अगली स्लाइड में मूव करते हैं। उम्मीद करता हूं डिसएडवांटेज आपको समझ में आएंगे। अब हम जो आज जो मेन टॉपिक इनके इंटरनेट के सब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, उनमें सबसे पहला हमारा आता है यूआरएल। यूआरएल जैसा कि उसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का मतलब है कि किसी भी वेबसाइट का, किसी भी पेज का जो कंप्लीट एड्रेस होगा उसे हम बोल देते हैं यूआरएल। और जैसा कि ये डायग्राम ये पिक्चर्स में दिया हुआ है, यूआरएल को हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है प्रोटोकॉल, ये हमारा फर्स्ट होता है। उसके बाद हमारा होता है सेकंड नंबर होता है डोमेन, और तीसरा नंबर होता है ये जो होता है पाथ। अब इनको हम समझते सबसे पहले समझ लेते हैं प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल ऐसा सेट ऑफ रूल्स होते हैं, मैं अपनी टर्मिनोलॉजी में ऐसा समझता हूं कि सेट ऑफ रूल्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैं स्टूडेंट्स को समझाने के लिए यूज करता हूं कि अगर कोई सीएम, वीआईपी या प्रेसिडेंट जा रहे होते तो एक साइड रोड ब्लॉक कर दिया जाता है और एक साइड रोड पूरा खाली रहता है। तो वो रोड ब्लॉक क्यों किया जाता है, क्योंकि उनका एक प्रोटोकॉल है कि जिस रास्ते से वो जाएंगे वो रोड उनको पूरा ब्लैंक मिलेगा, खाली मिलेगा। तो उनके जाने का क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है। इसी प्रकार से जब अगर हम इंटरनेट पे कोई भी मतलब पेज ओपन करना चाहते हैं, तो उन पेजेस को ओपन करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वही प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे दिया हुआ है ऑल्सो कॉल्ड एड्रेस, ये एक प्रकार का आइडेंटिफायर होता है। और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे हमने नहीं मेंशन किया है, नेक्स्ट पेज पे मेंशन किया होगा, तो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को समझने के लिए हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में आने के बाद अब देखिए इसके जो हम पार्ट्स डिस्कस कर रहे थे
वो सबसे पहले क्या होता है, प्रोटोकॉल। ये देखिए हम इसी की बात कर रहे थे, प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं, HTTP, HTTPS और FTP और मेल टू। अब अगर हमें कोई पेज ओपन करना है इंटरनेट पे, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा पेज प्रोटोकॉल होता है, HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल है अगर हमें कोई भी पेज ओपन करना है। उसके बाद अभी जो न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है वो कौन है, HTTPS। जब भी आप कोई बैंकिंग वेबसाइट स्पेशली खोलेंगे या ट्रांजेक्शन की वेबसाइट, वहां पे आप ऊपर देखिएगा राइट साइड कॉर्नर में आपको हमेशा एक प्रोटोकॉल इनेबल्ड मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं HTTPS, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। उसके बाद आता है FTP, अगर हम कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, फाइल ट्रांसफर हो रही है, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है कौन सा होता है, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये होता है मेल टू, अगर आप मेल वगैरह सेंड वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है हमारा, मेल टू। तो इस प्रकार के प्रोटोकॉल्स का यूज करके हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफर करते हैं यूजिंग URL। ठीक है, अब उसमें दूसरा चीज मैंने बताया डोमेन नेम होता है, जो दूसरा पार्ट होता है किसी भी URL में। डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम किसी भी पेज का रेफरेंस होता है जो उसे यूनिकली डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे लिए YouTube बहुत पॉपुलर है और Google बहुत पॉपुलर है, ट्विटर बहुत पॉपुलर है। ये जो पॉपुलर नेम्स, आप कैची वर्ड्स होते हैं जिन पर्टिकुलर वेबसाइट्स के और आपको याद होते हैं और आपको समझ आते हैं, वो सारे के सारे उनके क्या होते हैं, डोमेन नेम। गूगल भी एक डोमेन नेम है, यूट्यूब भी एक डोमेन नेम है। तो वही मैंने लिखा, जिस यूनिक नाम से उन पर्टिकुलर वेबसाइट्स को समझा जाता है, जाना जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं, डोमेन नेम। उसके बाद जो एक थर्ड पॉइंट मैंने पिक्चर में मेंशन नहीं किया था, पोर्ट नेम। पोर्ट नेम जनरली यूआरएल में विजिबल नहीं होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन पेजेस को ओपन करने के लिए पोर्ट नंबर जरूरी होता है। तो जो पोर्ट नंबर 80 और 443 ये हमारे वेब सर्वर्स का पोर्ट नंबर होता है, जो बाय डिफॉल्ट ऑन ही होता है, तभी आपका पेज ओपन होगा। पोर्ट नंबर अगर नहीं होगा तो आपका वेब पेज आपके ब्राउजर पे ओपन नहीं होगा। और लास्ट में आता है पाथ, मतलब HTTP यानी कि प्रोटोकॉल, उसके बाद डोमेन नेम, उसके बाद स्लैश के बाद जितना भी आगे का लिखा पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पाथ, और वही उसका कंप्लीट एड्रेस कहलाता है पर्टिकुलर वेबसाइट का। ठीक है, तो थोड़ा सा बैक में अपन जाके इसको समझ लेते हैं कि क्या होता है और फिर आगे मैं मूव करता हूं। ठीक है, तो जैसे इस पिक्चर में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या है, प्रोटोकॉल है HTTP। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, tech.net, जो मैंने पिक्चर ली है, यहाँ पे क्या उसका डोमेन नेम दिया हुआ है, और लास्ट में स्लैश, ये देखिए स्लैश यहाँ पे मेंशन होगा, स्लैश के बाद क्या दिया हुआ है, उस पर्टिकुलर वेबसाइट के जो आगे के पेज का पाथ। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं इसके आगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूआरएल की। दो टाइप के यूआरएल होते हैं, तो उसमें सबसे पहला हमारा होता है एब्सोल्यूट यूआरएल। अब एब्सोल्यूट यूआरएल क्या करता है, अगर किसी भी वेबसाइट का कंप्लीट एड्रेस हम कहीं पर भी सेव करते हैं, उस पर्टिकुलर पाथ को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एड्रेस। एब्सोल्यूट एड्रेस का ये देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, सिंटेक्स दिया हुआ है, उसमें क्या होगा, प्रोटोकॉल होगा, प्रोटोकॉल के बाद उस डोमेन का नाम होगा, और स्लैश के बाद उस पर्टिकुलर फाइल का कंप्लीट एड्रेस होगा। पाथ का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई एक फाइल ओपन करनी है जो कि सी ड्राइव में, तो आप लोगों ने कभी देखा हो सी स्लैश, उसके बाद लिखा होगा बुक्स। ठीक है, तो मतलब अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ, तो जो स्लैश के बाद लिखा हुआ है सी ड्राइव है, सी ड्राइव के अंदर बुक्स नाम का फोल्डर है और उसके अंदर ABC नाम की फाइल है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये क्या कहलाता है, पाथ। इसी प्रकार से इंटरनेट के पेजेस का पाथ होता है। जब कभी आप इंटरनेट ओपन करिएगा तो देखिएगा सबसे पहले HTTP HTTPS लिखा होगा, उसका डोमेन नेम का नाम, उसके बाद अगर आप कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट का नाम लिखिएगा, आप जब एड्रेस बार में देखेंगे। तो ये जो कंप्लीट एड्रेस होता है, इस टाइप के यूआरएल को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट यूआरएल। उसके बाद अगले यूआरएल की बात कर लेते हैं। अगला जो यूआरएल होता है हमारा रिलेटिव यूआरएल। अब रिलेटिव यूआरएल क्या होता है, एब्सोल्यूट यूआरएल तो कंप्लीट एड्रेस हो जाता है, लेकिन जो रिलेटिव यूआरएल होता है उसमें डोमेन नेम को छोड़कर, जो मैंने स्लैश के बाद बात करी पाथ की, जो पाथ होता है, डोमेन नेम नहीं होता और प्रोटोकॉल नहीं होता, उस पर्टिकुलर टाइप के यूआरएल को हम क्या बोल देते हैं, रिलेटिव यूआरएल। ये देखिए, जैसे मैंने ये एक एग्जांपल बनाया हुआ कि IMG-SRC जो HTML की कोडिंग किया होगा कभी, उसको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा कि हमने एक इमेज लगाई है जिसका IMG-SRC कोड लिखा हुआ है और जो कि उस पर्टिकुलर डोमेन को मतलब कह सकते हैं रिलेट करता है। तो ऐसा समझिए, जो एक कंप्लीट एड्रेस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट यूआरएल, लेकिन जो सिर्फ पाथ होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा रिलेटिव यूआरएल। ठीक है, सो उसके बाद अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, www, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि इंटरनेट को जितने भी पेजेस सारे के सारे जोड़ते हैं,
वो किसके थ्रू जोड़ते हैं? इंटरनेट एक सर्विस है जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, लेकिन जो सारे पेजेस को कनेक्ट करने का काम करता है वो कौन करता है? www, वर्ल्ड वाइड वेब, जो सारे पेजेस को कनेक्ट करने का काम करता है। इसकी स्टार्टिंग कब सन में हुई थी? 1989 में इसको डिफाइन किया गया था और सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर किया जाता है और जनरल टर्मिनोलॉजी में हम इसको क्या बोल देते हैं? वेब। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम www को जनरल टर्मिनोलॉजी में हम क्या बोल देते हैं? वेब। और इससे इंफॉर्मेशन जो स्टार्टिंग से इसको बनाया गया है, इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयरिंग करने के लिए डिजाइन किया गया है। सो आज का टॉपिक एज आई हैव इन्फो यही था लास्ट। सो उम्मीद करता हूं आपके सारे टॉपिक समझ में आए हैं। समझ में आए तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। थैंक यू।